नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है। अभिनंदन। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस के अगर आप छात्र हैं और आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन ले चुके हैं तो आपकी क्लासेज जब शुरू हो चुकी हैं। क्लासेज शुरू होने के पहले की प्रक्रिया एनरोलमेंट की होती है। उस पर बहुत बड़ा डिबेट था, मैंने एनरोलमेंट के विषय में समझाया था, लेकिन छात्रों का सवाल था कि हमको कब आना है। तो अब आपको आ जाना है, क्योंकि क्लासेज आपकी प्रॉपर वे में कुछ क्लासेज शुरू हो चुकी है, लेकिन अक्टूबर के फर्स्ट वीक से आपकी क्लासेज एकदम सिस्टमैटिक तरीके से चलने लगेंगी प्रॉपर वे में। लेकिन इसके पहले इनरोलमेंट का प्रोसेस होता है। अगर आप प्रयागराज आ चुके हैं, प्रयागराज अगर आप शिफ्ट हो चुके हैं, तब आप आ भी सकते हैं विश्वविद्यालय और इनरोलमेंट अपना करवा सकते हैं। इनरोलमेंट का जो टाइम है वो 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक का है। आप लोग एक बात ये बहुत ध्यान से सुन लें, और बहुत भीड़ नहीं लगाना है कि आपको सीधे आके एकदम इनरोलमेंट पे ही टूट पड़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप ध्यान दे दीजिए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं इनरोलमेंट के बिना हमारा कुछ होगा ही नहीं। अरे भाई साहब, आपका एडमिशन हो चुका है यूनिवर्सिटी में, आप यूनिवर्सिटी के छात्र बन चुके हैं, तो आप काहे परेशान हो रहे, काहे दिल दिया है जहां भी देंगे एनरोलमेंट तेरे लिए। ऐसा नहीं है। आप विश्वविद्यालय के वैध छात्र हैं और आपका एडमिशन हो चुका है, तो आप अब क्लास अपनी करेंगे। इनरोलमेंट का टाइम 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक का है। आप अलग अलग डिपार्टमेंट जाके अपना एनरोलमेंट करवाएंगे। लेकिन आप आ जाइए पहले प्रयागराज, तभी परेशान हुई है। मान लीजिए कि बहुत लंबी लाइन लगी है, उस पर भी जान नहीं देना है। मैं बार बार समझा रहा हूँ, बहुत लंबी लाइन लगी है तो आप लाइन छोड़िए। आप जाके सीधे नोटिस बोर्ड देखिए, डिपार्टमेंट का नोटिस बोर्ड देखिए, क्लासेस का टाइम टेबल देखिए, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम उसमें लिखा होगा। आप सीधे जाके किसी भी क्लास में बैठ जाइए, एक टाइमिंग फिक्स कर लीजिए, क्लास में जाके आप बैठ जाइए और आप क्लास करिए। जब देखिए भीड़ कम हो जाए तब जाके एनरोलमेंट करवा लीजिए। 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप करवाइए आराम से एनरोलमेंट। ऐसा नहीं है कि बिना एनरोलमेंट के आपको क्लास ही में भगा दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप शांति से, अगर अनुशासित विद्यार्थी हैं और अनुशासित वे में अगर आप मान लीजिए कि आपका सेक्शन ए में पढ़ने का मन कर रहा है, तो आप जाके वो क्लास में बैठिए। दूसरे टाइम पे दूसरी क्लास चलिए, आप उसमें जाके बैठ सकते हैं, क्लास कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि आपको उठा के कोई भगा देगा, ऐसा नहीं है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दिल बहुत बड़ा है। जब सारे टीचर भी जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, बहुत ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, तो एक इनरोलमेंट एक माध्यम होता है कि आप किस क्लास में, किस सेक्शन में एनरोल्ड हैं। बाकी आप किसी भी सेक्शन की क्लास करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत अपने सेक्शन में करेंगे तो प्रॉपर तरीके से होगा। लेकिन एनरोलमेंट का जो टाइम है वो 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक का है। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में 2 बजे तक का भी है। कुछ डिपार्टमेंट में एनरोलमेंट की फीस लग रही है, यानी कि 100 रुपये। जैसे लाइब्रेरी का हुआ, जैसे फिलॉसफी डिपार्टमेंट हुआ, उसकी अलग लाइब्रेरी है, अलग से लाइब्रेरी है। इकोनॉमिक्स का भी अलग लाइब्रेरी है, तो वहाँ पे 100 रुपया अलग से आपको जमा करना पड़ेगा। बाकी और सारे डिपार्टमेंट में आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे अलग सेपरेट लाइब्रेरी है, वहाँ के डिपार्टमेंट कुछ पैसा लेते हैं लाइब्रेरी के लिए, तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनरोलमेंट करवा ली हैं तो बहुत बेहतर है। अगर आप नहीं करवाए हैं तब आराम से आइए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सूचना मिली थी, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत बच्चे टूट पड़े हैं, तो यही समझाने के लिए आपको मैं आज वीडियो बना रहा हूँ कि इनरोलमेंट कब करवाना है। अब आप धीरे धीरे आ जाइए, इनरोलमेंट अपना करवा लीजिए, शिफ्ट हो जाइए इलाहाबाद। इनरोलमेंट तब करवाइए, क्लासेज प्रॉपर वे में चलेगी आपकी, तो अक्टूबर से एकदम कंटिन्यू चलेगी। अभी तो कुछ क्लासेज छुट्ट पुट्ट चली, लेकिन इनरोलमेंट के बाद ही सारी चीज़ें सही होंगी। तो जहाँ एकदम से टूट नहीं पड़ना है, आराम से आइए, स्थिर होकर आइए। लाइन बहुत लंबी लगी है तो धूप में खड़े होकर जलना नहीं है, तपना नहीं है। ये नहीं कि लंबी लाइन लगी रहे, आप एनरोलमेंट करवाने के लिए खड़े रहिए। आप सीधे नोटिस बोर्ड जाके देखिए, वहाँ पे टाइम टेबल देखिए। जब रिलैक्स हो के आप काम करवाइए। कोई जरूरी इतने ज़्यादा है नहीं, जरूरी तो ही है, लेकिन इतना ज़्यादा आप प्रेशर मत क्रिएट करिए डिपार्टमेंट्स के ऊपर, क्योंकि 1 2 3 4 लोग ही डिपार्टमेंट में इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो उनके लिए भी एक पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि आपका नंबर नोट करना है, आपका वो सारी चीज़ें नोट करनी है, तो इससे समस्या होती है। बाकी आप सभी अपने व्हाट्सएप के नंबर पर प्राइवेसी लगा लीजिए कि आपकी डीपी कोई ना देख पाए। आपके अबाउट में प्राइवेसी लग जानी चाहिए, क्योंकि कुछ परेशानी भी आपको हो सकती है, क्योंकि आपका नंबर एक ग्रुप में ऐड होगा, तो इस वजह से आप उस पर प्राइवेसी हर एक स्तर की लगा दीजिए। आप अपने नाम पे भी प्राइवेसी लगा दीजिए, तो इस वजह से आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपके नंबर को निकाल के कोई आपको परेशान नहीं करेगा। ये बात भी आपको ध्यान देनी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि इनरोलमेंट के लिए बहुत परेशान नहीं होना है। इनरोलमेंट होना शुरू हो चुका है। कुछ डिपार्टमेंट की क्लास भी शुरू, जैसे साइंस फैकल्टी में कुछ क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। लेकिन आप आराम से आइए, इत्मीनान से करवाइए, बहुत जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि बीए में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं। अभी कॉलेज का मामला शुरू नहीं है, लेकिन कॉलेज की सूचना जैसे आएगी मैं आपको दे दूंगा। लेकिन मेन कैंपस की सूचना है कि आप लोग डिपार्टमेंट्स विजिट करना स्टार्ट करिए। किसी से मत पूछिए, बहुत परेशान मत होइए। कोई भी समस्या होती है तो मेरा नंबर है 9452088361। कोई भी समस्या होती है आप तुरंत उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। रिप्लाई देने की पूरी कोशिश हमारी रहती है, लेकिन आपके सवाल सही होने चाहिए। आप अपना नाम, अपना कोर्स, अपना
कॉलेज कैंपस लेके मैसेज कर सकते हैं आप। ये बात कैंपस की हुई। कॉलेज का मामला अलग है, उसका सूचना आएगी मैं तो आपको दूंगा, लेकिन आप लोग बहुत परेशान मत होइए। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक इनरोलमेंट का टाइम है। इनरोलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आराम से आना है। प्रयागराज शिफ्ट हो जाइए 1 आध हफ्ते में, तब आके करवाइए। अभी इनरोलमेंट कम से कम 15 से 20 दिन 1 महीने चलेगा, तो बहुत परेशान आपको नहीं होना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत।